हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं जो रीजनिंग से नंबर सिस्टम बहुत सारे रीजनिंग में पूछे जाते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ये सब जो है एक नंबर के लिए बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो उसे हम जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है 1 + 2 + 3 + 4, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? जोड़। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जोड़ पढ़ेंगे। तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला आप देख रहे होंगे कि 1 + 2 + 3 + 4, यानी आप लोगों को पता होगा प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि जब कोई संख्या 1 से लेकर अनंत तक चला जाए तो वो प्राकृत संख्या होती है। तो देखते हैं हमारा जो सबसे पहला सवाल जो है वो क्या है। तो है 1 + 2, 1 + 2 + 3 + 4 + ... +16। मतलब इसका मान क्या होगा? तो वैसे हम इसको जोड़ेंगे इसको तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन इसको जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक क्या फॉर्मूला लिखा था, n × n+1/2, और जहां n बराबर जो है अंतिम संख्या होगा। लेकिन हम उतना नहीं करेंगे, इसको बहुत शॉर्ट विधि से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा शॉर्ट विधि क्या है। जिस आप सबसे सिंपल समझ लिए, जो भी इसका अंतिम संख्या होगा उसको लिखिए, उसमें 1 बढ़ा के /2 कर दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? 15 × 120। ठीक है। उसी तरह अगला हम लोग देखना है, जो भी अंतिम संख्या रहेगा उसको लिखना है, गुना 1 बढ़ा के 2 से कर देना है। हमको फार्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बस अंतिम संख्या देखिए, उसमें 1 जोड़ के गुना कर दीजिए /2। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो आ जाएगा कितना मेरा? 210। यानी कोई भी संख्या हो, 10 हो तो 10 × 11, 11 हो तो 11 × 12, 12 हो तो 12 × 13/2। बस यही करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ... +10 का स्क्वायर है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला याद करेंगे, तो क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि जब भी अगर स्क्वायर हो तो अंतिम संख्या को लिखेंगे और उसमें 1 बढ़ा के लिख देंगे। 10 है तो उससे 1 बढ़ा के लिख दिए और फिर दोनों को जोड़ के गुना कर देंगे। तो दोनों जोड़ने पर कितना होता है? 21। अब 22 में कर देना क्या? 6। ठीक है, बिना फॉर्मूला का आप इसको बना सकते हैं। अंतिम संख्या गुना अंतिम संख्या में ज्यादा नहीं, 1 जोड़ के 11 कर देना है और फिर ये दोनों को जोड़ के गुना कर देना है। ठीक है, तो हम यहां काट लेते हैं। तो जा करना 55, 7 × 35, 7 × 3 38, यानी 385 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसी तरह से अगला। तो मेरा अंतिम संख्या कितना है? 20 है। हम 21 कर देंगे या फिर दोनों को जोड़ के गुना कर देंगे। ठीक है, /6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7 × 7, 7 × 28, यानी 2870 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर प्राकृत संख्या रहे, ठीक है, तो जो भी अंतिम संख्या रहेगा उसमें 1 जोड़ के गुना कर देना है और /2 कर देना है। अगर उसका स्क्वायर होगा तो जैसे 10 है तो 10 × 11 और दोनों को जोड़ दीजिए तो 10 × 11 21, यानी गुना 21 / 6 कर देना है। कोई भी अंतिम संख्या हो, जैसे मान लिया यहाँ पे 10 की जगह जो है अगर मान लिया 12 होता तो हम लोग लिखते 12 × 13, आप फिर दोनों को जोड़ देते तो कितना होता? 25/6। काट दीजिए, 6 से कट जाएगा डायरेक्ट 2 बार में, तो कितना हो जाएगा? 13, 5 13 बचे 62। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे जो है प्राकृत संख्याओं का घनों का योगफल है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं का घनों का योगफल हम लोग कैसे करेंगे? आप चाहे तो ऐसा फार्मूला याद कर लीजिए, और यदि फार्मूला नहीं याद करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट से अगर बनाना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। इसका है जो भी अंतिम संख्या है उसको लिखिए और उसमें 1 जोड़ के गुना कर दीजिए और /2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बस, और कुछ भी नहीं करना है। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा आंसर।
तो 5 हो जाएगा, यानी 55 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 5 25 और 6 5 30। चलिए अगला क्या है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, लास्ट में मेरा कितना है 20 का क्यू है। तो हम लोग को क्या करना है, 20 गुना 21 लिखना है और बाई 2 का होल स्क्वायर कर देना है। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10, यानी कितना आ जाएगा 210 का स्क्वायर। तो 210 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 पे डबल जीरो लगा दीजिए, हो गया आंसर। चलिए आगे जो है, जब सम संख्या हो, सम संख्या जो है शुरू हो रही है 2 + 4 + 6, इस तरह से लास्ट में 50 है, तो इसका जोड़ क्या होगा। तो इसका फार्मूला दिया हुआ है n × n + 1, ठीक है। तो n × 1 + 1 जो है, अगर आप चाहें तो फार्मूला याद कर लीजिए, और नहीं चाहते हैं तो बस इतना समझिए, जो भी अंतिम संख्या है, ठीक है, उसका आधा लिखिए 25 और उसका 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 26। बस इसको आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0 15 15 तो 50, यानी कितना हो जाएगा 650, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, अगला जो है वो है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको भी आप अगर चाहें तो फार्मूला से बना सकते हैं, अगर फार्मूला से नहीं बनाना है तो आप उसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, फार्मूला से ही देख लेते हैं। 2 n का मान बताए थे, इसका आधा हो जाएगा n का मान, तो हो जाएगा 5 5 + 1 और 2 गुना 5 + 1 अब आई 3। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, तो आएगा कितना 10 गुना 6 गुना 11, अब आई 3, 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा, 11 दूनी 22, इसका 220 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला जो है 2 का क्यू + 4 का क्यू + 6 का क्यू + डॉट डॉट 10 का क्यू है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला से भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों आसानी है। तो आप देखिए, बस n निकालना समझ लीजिए, जो भी अंतिम संख्या हो उसको आधा कर दीजिए, n होगी आपका। सम संख्या में जो अंतिम संख्या होता है उसका आधा ही n होता है। तो 2 और n का आधा कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर है, ठीक है, फिर हो जाएगा 5 + 1 इसका स्क्वायर है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 25 और हो जाएगा कितना 36, तो कितना आ जाएगा 0 5 × 30 5 × 15 3 18, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका जो फार्मूला है वो भी याद कर सकते हैं, और नहीं तो भी कॉन्सेप्ट से भी याद कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए, इसको n निकालने समझ लीजिए। सम संख्या में n जो होता है वो अंतिम संख्या को 2 से भाग देने पर निकलता है, और प्राकृत संख्या में जो है n जो है अंतिम संख्या ही मानना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग का जो है क्या है। तो अगला है 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट 11। इससे हमें पता चल रहा है कि यह क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है क्या, n², ठीक है। तो n² का मतलब होता है n क्या, तो n बराबर होता है आपको अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या। अब +1 अब i2 करना पड़ता है, तो इतना करने का जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए सिंपल सा जो भी अंतिम अंक होगा उसको लिख देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। अब प्लस क्या कर देंगे 1 करके i2 का स्क्वायर कर देंगे, बस जो भी अंतिम संख्या हो। तो 11 था, इसमें 1 जोड़ के i2 से स्क्वायर कर दिए, तो कितना आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, 12/2 काटेंगे तो 6 का स्क्वायर आएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 36। अगला देखते हैं 21 है, तो 1 जोड़ दीजिए, इसी 22 हो जाएगा, 22 बटा कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 121। चलिए अगला क्या है 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + डॉट 11 का स्क्वायर। तो ये क्या है, विषम संख्याओं को वर्गों का योगफल है। तो विषम संख्याओं को वर्गों का योगफल निकालने के लिए होता है n × 4n² + 1/3। तो जहां n बराबर होता है अंतिम संख्या में 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो हम पहले n निकाल लेते हैं, तो n बराबर हो जाएगा 11 जोड़ेंगे तो 12/2, कितना गया n बराबर 6, तो 6 लिख दीजिए, 4 6 का स्क्वायर -1/,
-1, ठीक है। अब I3, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, -1 आएगा। अब I3 आएगा, सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो हो जाएगा 4 6 24, 4 या 12, 2 14 -1 /3, 3 6 हो गया कितना 2 और गुना 143। तो 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, इसका आंसर कितना आएगा 286 आ जाएगा। अगला है 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब, यानी ये क्या है विषम संख्याओं का घनों का योगफल है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे n² × 2n² - 1, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग अंतिम संख्या कितना 15 है। तो विषम संख्याओं का n निकालने के लिए बताएं यहाँ पे हम n निकालने के लिए अंतिम संख्या +1/2 करना होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 2 गुना 8 का स्क्वायर -1, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 64, 2 गुना 64 -1 आ जाएगा 64। गुना कर लीजिए, पहले गुना का काम करेंगे। 2 चौके 8, 2 चौके 12 -1। उसके बाद देख लेते हैं 64 गुना 129, ठीक है ना। इसका जो भी आंसर आएगा 127 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो गुना कर लीजिएगा उसका आपका आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं इसके बारे में 2 11 इसका आंसर आ जाएगा कितना आपका 81 28, 8 है 128। चलो आगे देखते हैं। चलिए अगला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से अगर आपका एग्जाम में रहेगा √12 √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट और इनफिनिट तक कर दिया रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप 12 को 2 ऐसे गुणनखंड विधि में बांटे जिसका क्रम संख्या अंतर 1 हो, ठीक है। कर्मी को याद एक ना हो, जैसे हम 12 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 4 में हम उनको तोड़ सकते हैं। ऐसा तोड़ना है जिससे दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 1 होगा। और यदि प्लस हो तो बड़ी संख्या और माइनस हो तो छोटी संख्या। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। अगर ये माइनस होता इसका आंसर क्या आता 3 आता। अब बोलेंगे कि कैसे 4 आता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका फॉर्मूला है क्या है कि 1, ठीक है, प्लस √1 प्लस 4a/2, ठीक है। तो 1 लिख देते हैं √1 और 4a, तो a मेरा कितना 12 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 48 है ना। अब y कितना हो जाएगा 2, ठीक है। देख लेते हैं आगे इसके आंसर। तो कितना हो जाएगा 49, यानी कितना होगा 1 और 49 हो जाएगा। 49 7 बाहर निकलेगा, y कितना होगा 2। इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा 2, काटेंगे तो कितना आएगा 4। तो देख लीजिए आपका 4 आंसर आएगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी सोच सकते हैं। अगर कुछ नहीं होता तो डायरेक्ट आप समझ लीजिए इसको 2 गुणनखंड विधि में बांटना है जिसका अंतर 1 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में है 20 √20 माइनस √20 माइनस √20 तरह से इनफिनिट तक चला गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हमने बताया था कि इसको 2 भाग में ऐसा तोड़ना गुणनखंड में जिसका अंतर 1 हो। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 4 गुना 5, ठीक है। तो माइनस अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे छोटे वाले में लिखेंगे। तो इसमें छोटा कौन ये है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब ले कैसे इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है इसका फार्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो -1 प्लस √1 और 4a, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 20, अब y हो जाएगा कितना 2। अब देखिए यहाँ पे -1 है, ठीक है, प्लस √अंडर हो जाएगा 80 और 1 81, तो 81 का √अंडर निकलेगा बाहर कितना आएगा 9, अब y कितना होगा 2। अब देखिए इसको हम लोग घटा देंगे क्योंकि एक माइनस में प्लस में घटेगा तो कितना आएगा 8/2, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो आंसर क्या है 4। तो यहाँ पे 4, आप यहाँ भी देख सकते हैं 4। यही अगर प्लस में होता तो इसका आंसर 5 में होता। अब आगे देखिए, आगे है √अंडर के अंदर √अंडर इस तरह से रहे इनफाइनाइट तक रहे, तो इसका आंसर वही हो जाता है जो रूट के अंदर नंबर होता है। जैसे यहाँ पे √2 है तो इसका आंसर क्या हो गया
2, अगर 3 होता तो आंसर 3 होता, अगर 4 होता तो 4 होता, 5 होता तो 5 होता, यानी जो भी इसके अंदर होगा वो होगा। लेकिन अगर एक निश्चित जो दे संख्या तक, जैसे रूट अंडर 5, अंडर रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, तो 4 वो दिया हुआ है, तो ऐसे स्थिति हम लोग क्या करेंगे कि जो भी उसका बेस होता है, मान होता है, उसको तो हम लोग पहले लिखेंगे और जितना भी हो 1, 2, 3, 4 गुणनखंड में क्या हुआ है तो हम लोग 2 का पावर करेंगे कितना 4 और 2 का पावर 4, इसमें माइनस करेंगे 1, बस ठीक है। तो कैसे होगा आप देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 5, इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा ना 16 हो जाएगा -1, अब हो जाएगा कितना 16, तो इसका क्या हो जाएगा 5 का पावर 15/16। अगर मान लिया यहाँ पे 1 5 नहीं होता, ये 5 हटा के अगर ये 3 ही रहता, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं पहले तो 5 लिख देते, अब देखें कितना है 3 है गुणनखंड, तो हम लोग लिखेंगे क्या 2 का पावर 3 - 1 अब आई 2 का पावर 3, जो भी रहेगा 2 पर ही लिखना है, संख्या कोई भी हो उस पर वही 2 ही लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, इसका कहना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से 1 चला जाएगा 7/8। बस इसी तरह से आगे किसी कभी भी एग्जाम में आपका एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए, बस इसके आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं और देखिए, चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे। हमने जो 2 क्वेश्चन लाया है, कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम जल्द से जल्द कैसे बनाएंगे। अगर हम इसको लॉन्ग विधि से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लेगा, और बहुत ज्यादा समय लेगा तो उतना समय मेरे पास तो होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में बस टाइम कितना रहता है 1 घंटा से 1.5 घंटा तक रहता है, और क्वेश्चन हमें 100 से 150 बनाना होता है। तो ऐसे स्थिति में हमको इसको कितना कम से कम समय में बनाएंगे उतना अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 1/1 a + 1/b + 1/c बराबर 6/17 में 6/17 दिया है, तो a + bc का मान क्या है, a + b + c का मान क्या है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग करना क्या है, ये 6 लिख देंगे और 17 को इससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, मेरे पास आ गया कितना 5। अब ये 5 जो है इसको हम 6 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 × 5 और लास्ट में 1। तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहले जो आया, जो भागफल जो आया है वो a का वैल्यू ये हो गया, b का वैल्यू, और जो लास्ट में जो आए वो c का वैल्यू आ गया। बस ये इसको ध्यान में दीजिएगा, ये इससे मतलब नहीं रखिएगा, आपका जो लास्ट में आएगा वो c का वैल्यू होगा, यानी a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना हो गया 1 और c का मान कितना हो गया 5। तो पूछा क्या यहाँ पे कि a + b + c का मान क्या होगा, तो a का मान 2, b का मान 1 और c का मान 5। तो जोड़ देते हैं कितना आता है, तो 2 1 3 5 8, इसका आंसर कितना आ गया 8। चलो उसी तरह से अगला जो दिया हुआ है वो a + b + c + d का मान पूछा, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे इसमें किया, तो वैसे ही करेंगे। 17 से पहले जो है इस तरह से भाग देते चला जाना, बस ये हम ठीक है। आपको वहां तक करना होगा जहां तक आपका जो है b का वैल्यू निकल जाए, ठीक है। तो मेरा जो a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया, और d का वैल्यू सबसे लास्ट में जो आएगा जो है उसको हमको लिखना है d का वैल्यू। तो आप देख सकते हैं a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू सब निकल गया है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, कैसे पूछा है क्या a + b + c + d। तो a का मान 3, ठीक है, b का मान 1, c का मान 1 और d का मान कितना है 8। तो टोटल में कितना हो जाएगा 13। इसके आंसर क्या आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आगे अगर आपको इस तरह से एग्जाम में आए तो आप यही तरह जो है इसको बनाइए आराम से, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आगे फिर नए नए वीडियो लेकर आएंगे, रीजनिंग हो, माइंड हो, साइंस हो, जीके हो, ट्रिक हो, सभी प्रकार का हम लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।